नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं खुटौना प्रखंड के सिरसिया गांव है। ये क्षेत्र संख्या जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 है। यहाँ के जाने माने चर्चित चेहरा, बरसों बरस से समाज सेवा करने वाले जिला परिषद के निवर्तमान जिला पार्षद व प्रत्याशी तजम्मुल हुसैन साहब हैं। वो जनसंपर्क में निकले हुए हैं। फ्रंट लाइन की टीम जब इनके क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी तो लोगों ने इनके नाम और इनके काम को सराहा है। बड़े ही आदर से लोगों ने इनका नाम लिया है। कई पंचायतों का हम लोगों ने भ्रमण किया। लोगों ने काफ़ी इनकी प्रशंसा की है, कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। सारी जगह हम लोग भ्रमण कर चुके हैं और भ्रमण के दौरान ही मैं तजम्मुल साहब से हम लोगों की मुलाकात हो गई है। आइए करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले तजम्मुल साहब, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं तजम्मुल हुसैन निवर्तमान जिला पार्षद और अभी प्रत्याशी है क्षेत्र संख्या 40 से। मैं आपको बरसों से जानता हूँ, पत्रकार महोदय, आपको बरसों से जानता हूं। आपको हम सबसे पहले हमारे क्षेत्र का भ्रमण किए और आकर के आज हमसे मिल रहे हैं, इसलिए हम आपका सबसे पहले वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि आप आए, हमारे क्षेत्र का भ्रमण किया और हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि आप विगत 5 वर्षों के दरमियान इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, नदी है, बाढ़ की समस्या है, सड़क ये की समस्या है, विभिन्न तरह की समस्या है। 5 वर्षों के दरमियान या इससे पूर्व भी, मैंने जिला पार्षद शायद आपकी पत्नी थी, तो इसके दरमियान जो प्रमुख कार्य आपने अपने क्षेत्र में किया है उस काम को आप की चर्चा कर दें एक बार, जिसे जनता जानना चाहती है। मैं आपको पत्रकार महोदय आपको बता देना चाहता हूँ कि जिला परिषद का जो क्षेत्र है, जिला परिषद जो पार्षद जो होते हैं, वह जिला परिषद में सरकार का गाइडलाइन आता है और उस गाइडलाइन के आधार पर सीमित संसाधन होती है और उसी गाइडलाइन के आधार पर हमको काम करना होता है। हम अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते हैं। सरकार का जो गाइडलाइन आता है, जैसे पंचम वित्त आयोग आया, खष्टम वित्त आयोग आया, 15वीं वित्त आयोग आया, मनरेगा का काम आया, तो जो काम आता है उसमें गाइडलाइन बन कर के आता है और सीमित संसाधन होता है। उसी गाइडलाइन के आधार पर हम काम करते हैं। अभी जो हमने काम किया है वह 13वीं वित्त आयोग में कुछ पैसा हमारे पास बचा हुआ था, जिससे हमने सड़क निर्माण का काम किया है। पंचम वित्त आयोग में हमने सड़क निर्माण का काम कराया है। वैसे जगहों पर, जिस जगहों पर आज़ादी के 65 साल के गुजरने के बाद भी आज तक जहां किसी तरह का रोड सड़क नहीं बना था, जर्जर सड़क था, आवागमन लोगों को नहीं था, उस सड़क को हमने टच करने का काम किया, बनाने का काम किया हूं। और अभी आगे आने वाला समय में हमारे पास मनरेगा का वर्क आ रहा है, हमारा खष्टम वित्त आयोग का आ रहा है, 15वीं वित्त का काम आया हुआ है, कुछ काम हुआ भी है। तो उस सब कामों का हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है और आने वाले समय में मजबूती से जो हमारा जर्जर इलाका है, पिछड़ा इलाका है, अति पिछड़ा के ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, उन लोगों को हालत सुधारने के लिए, सड़क निर्माण के लिए, आहर पैन निर्माण के लिए, लंबा सड़क एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड जोड़ने के लिए, ये सब हमने प्रस्ताव लिया है। और यदि जनता जनार्दन, जनता मालिक हमको यदि इस बार समर्थन देती है तो निश्चित रूप से जो बचे हुए कार्य है उस कार्य को हम पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। अब ये बताइए कि अभी आप क्षेत्रीय भ्रमण में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने कई प्रत्याशी आपसे 2-2 हाथ करने के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको जनता का कैसा प्यार और स्नेह मिल रहा है? आपको बतावें पत्रकार जी, हमको तो नहीं लगता है, हम 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन कौन प्रत्याशी कहाँ है नहीं है हमको कोई पता नहीं है। हम जो क्षेत्र में देखते हैं जनता का स्नेह, प्यार, समर्थन,
एक ही आवाज़ आ रही है कि आप चुनाव जीत गए, आप चुनाव जीत गए, आप चुनाव जीत गए। ये नारा जन जन के बीच से उभर करके सामने आ रहा है, जिससे जो भी प्रत्याशी हमसे चुनाव लड़ने वाले हैं हताश हैं। वह प्रत्याशी कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कहीं जात पात की बात करते हैं, कहीं अमीर गरीब की बात करते हैं। अपना जन समर्थन प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरह का हथकंडा अपनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ अपने कर्म के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, आहार के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने जो विगत 5 वर्षों में जनता के साथ जो हमने कंधे से कंधे मिलाकर के साथ देने का काम किया, उनके शादी में, ब्याह में, मरनी में, हरनी में, पूजा में, पाठ में, जो भी दुख में, दर्द में हम जो उनका साथ दिया है, उस आधार पर हमको जन जन का समर्थन उत्साहवर्धक रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। अब ये बताइए कि हम जब आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, हमारी टीम घूम रही थी, तो समस्याएं तो अनेक हैं, आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। पता नहीं यहाँ के लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, हम लोग जानते हैं और क्षेत्र के लोग भी ये चीज़ जानते हैं। आप जिला पार्षद हैं, फिर से आप जिला पार्षद अगर बन जाते हैं तो आपके यहाँ हमने जो देखा है वो स्वास्थ्य की बड़ी भीषण समस्या है। प्राथमिक स्वास्थ्य जिस पंचायत में है वह सही रूप से संचालन नहीं हो रहा है। वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, चिकित्सक नहीं है और चिकित्सा का सुविधा नहीं है। अगर आप जीत जाते हैं फिर से, तो क्या सदन से लेकर सरकार तक स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे? पत्रकार जी, हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि हम पार्टी लाइन से भी जुड़े हुए हैं और जनता दल यूनाइटेड पार्टी के हम प्रदेश महासचिव पंचायती राज प्रकोष्ठ के हैं। हमारा जो नेताओं से संपर्क है उसमें एमएलए से लेकर के एमपी और मंत्री से लेकर के संतरी तक सभी लोगों से, यहाँ तक के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाने आने का हमको अवसर मिलता है। तो हम प्रयास करेंगे, यदि जनता इस बार समर्थन देती है तो हम बता दें कि सरकार अभी जो स्वास्थ्य की जो बातें कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य में खुटौना स्वास्थ्य केंद्र है, जहां अभी इस जिला में अगर कहीं का भी उप स्वास्थ्य केंद्र सबसे अच्छा काम कर रहा है तो वो खुटौना भी काम कर रहा है। हमारे परसाई पश्चिमी में भी उप स्वास्थ्य केंद्र है। हमारे क्षेत्र में 6 जगह पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन सरकार में कर्मी के कमी के कारण, डॉक्टर के कमी के कारण सभी जगह सुचारू रूप से हमारा स्वास्थ्य केंद्र नहीं चल रहा है। इसको हम स्वीकार करते हैं। सरकार ने एकदम बहुआयामी कदम उठाए हैं और मेडिकल डॉक्टरों की और कर्मियों की बहाली के लिए सरकार ने काफ़ी अपना एक विज्ञापन दिए हैं। अगर यदि वो बहाली हो जाती है तो सरकार के तरफ से कहीं कमी नहीं है स्वास्थ्य में। अभी टीकाकरण का काम चल रहा है या और चीज़ का काम चलेगा, नसबंदी वगैरह का जो भी है, परिवार नियोजन का, तो उसमें हमारा खुटौना कहीं कमी नहीं कर रहा है। लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र जैसे परसाही में है, पिपराही में है, जटही में है, टेंगरार में है, आपको भजना ये क्या कहते हैं नारायणपुर में है, उन सब जगहों पर डॉक्टरों की कमी है। इसको हम महसूस करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में यदि सरकार के द्वारा विज्ञापन से यदि सरकार की नियुक्ति हो जाती है तो हर संभव हम प्रयास करेंगे, यहाँ से लेकर के पटना और दिल्ली तक सभी लोगों से मिलकर के यहाँ के स्वास्थ्य को सुचारू रूप से चलाने का हम काफ़ी प्रयत्न करेंगे। अंत में आधी आबादी महिलाओं की है, हर जगह है और युवा वर्ग भी भटक रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमको कोई स्वरोजगार मिले, रोज़गार मिले। महिला भी चाहती हैं चौकट से बाहर निकलें और कोई स्वरोजगार हो, कुटीर उद्योग के माध्यम से, लघु उद्योग के माध्यम से, समूह के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से वो चाहती हैं आगे है। आप एक चर्चित चेहरा हैं, काफ़ी आपकी पहुंच है ऊपर तक, तो क्या लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से युवा वर्ग को और आधी आबादी जो आपके क्षेत्र में भी है महिलाओं की, उनके उत्थान के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए कोई प्रयास करेंगे अगले पंचवर्षीय योजना में आप?
पत्रकार जी, आपको जानकारी होना चाहिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण का बीड़ा उठा लिए हैं। और आपको मालूम है कि 2006 में इन्होंने 50% महिलाओं का आबादी को राजनीति से जोड़ने का काम किए, जिसमें आज हमको देखने को मिल रहा है हमारी घर में बहुएं आज सारे लोग एक दूसरे के संपर्क में है, जनसंपर्क में है और सियासत से, राजनीति से जुड़ी हुई है। रह गई बात कुटीर उद्योग, तो महिला स्वयंसेवी संस्थान सब चल रहा है, जिससे बैंक के द्वारा उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। बैंक के द्वारा उनको लोन दे करके या और लोन में छूट दे करके उनको काफ़ी प्रोत्साहित हो रही है। नौजवान वर्गों के लिए सरकार लगातार विज्ञापन दे रही है। बहाली, काफ़ी टीचरों की बहाली हुई है। और जो बचे हुए हैं, जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, उनके लिए भी सरकार मनरेगा का काम से लेकर के और बहुत तरह का काम शुरू करने जा रही है, जिससे यहाँ के रोज़गार, नौजवान से लेकर के सभी तरह का लोग रोज़गार से काफ़ी जुड़ेंगे। और महिलाओं में भी काफ़ी जागृति आई है नीतीश कुमार के समय में, पहले नहीं था। महिला के आकर के 50% तो राजनीति से जुड़ गई है, 35% नौकरी से जुड़ी हुई है, इसलिए कई महिलाओं में भी काफ़ी स्वरोजगार बढ़ा है। और आने वाले दिनों में हमारा परिवार काफ़ी सशक्त होगा। अंत में आपका समय बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, अंत में अपने जनता, आप क्षेत्र संख्या 40 की जनता से आप क्या निवेदन करेंगे जो फिर से आपको समर्थन दे और अपना मत दे? हम यहाँ के क्षेत्र संख्या 40 के जनता मालिकों से अपील करते हैं, पुरजोर गुजारिश करते हैं। इसलिए करते हैं कि आपने विगत 5 वर्षों में हमें जांचा है, परखा है और सच्चा पाया है। अगर यदि आप पुनः मुझको यह अवसर देते हैं, जिस तरह से हमने आपके साथ आहार व्यवहार और अपने विचार और अपने सिद्धांत को आपके बीच में हमने निखारने का काम किया, अगर आप मुझको अवसर देते हैं तो यह हम वादा करते हैं जनता मालिकों से कि इससे और बढ़ चढ़ करके आपके साथ हम हिस्सा लेने का काम करेंगे। चाहे वो राजनीति के बेसिस पर हो, चाहे विकास के मामले में हो, हम काफ़ी शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, हम आपके साथ काफ़ी जुड़ करके काम करेंगे। इसलिए आपसे हम अपील करते हैं कि एक बार और पुनः मुझे मौका दे करके आप अपना हमको सेवा करने का अवसर प्रदान करें। इसके लिए हम आपका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करेंगे और आभारी रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे तजम्मुल साहब। ये इन्होंने कहा है, बहुत ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है। इन्होंने अपनी जनता से वादा किया है कि एक बार मुझे और सेवा का मौका दें। हम इस क्षेत्र संख्या 40 का मान सम्मान और विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे और क्षेत्रीय जनता, विभिन्न सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। मतदाताओं से इन्होंने ये भी कहा कि आप भ्रम में न रहें और किसी के आपको जो अच्छा लगे, अगर हमने अच्छा किया है, हमने कभी भी नेता बन के आपके बीच नहीं आया, हमने बेटा बनकर काम किया, आगे भी यही करेंगे। ये कहना है तजम्मुल साहब क्षेत्र संख्या 40 के प्रत्याशी हैं, काफ़ी नेक इंसान है, समाज सेवी हैं और जनता के बीच में इनकी पकड़ बहुत अच्छी है, जो क्षेत्रीय भ्रमण में फ्रंटलाइन की टीम को देखने को मिला है। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।